हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो सीनियर यू होती है वो पहले ल्यूफेंग को हरा देती है, फिर बाइजुजू के साथ काफी खतरनाक मैच होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट ड्रॉ होता है। नेक्स्ट बारी होती है युआनन की। तो एपिसोड नंबर 198 की स्टार्टिंग होती है। जो युआनन का ओपोनेंट होता है वो भी अरेना में आ जाता है और बोल रहा होता है कि जूनियर तुम कुछ ज्यादा हैंडसम हो, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। युआनन ग्रीट करता है और बोलता है कि प्लीज मुझे सिखाना तुम। सिनर बोल रहा होता है कि सिखाना नहीं, लड़ते हैं हम। जॉनी बोल रहा होता है कि जांग युआन युआन एक लेजेंडरी फिगर है इनर कोर्टयार्ड का। ये एक असोल्ट टाइप बैटल साउल मास्टर है, ये बेस्ट है इनर कोर्टयार्ड का और एक जेन्युइन इंसान जो कि शर्क 7 मॉन्स्टर्स कहलाने के लायक था। युआन अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो बोल रही होती हैं इतना सुंदर इंसान शर्क के 7 मॉन्स्टर्स का, ये तो एल्फ्स का प्रिंस लग रहा है। दूसरी लड़की बोल रही होती है कि ये सिंगल है, इसका मतलब हमारे पास चांस है इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, कम्पीट करने के लिए। तभी वानन अपने बो को निकाल लेता है और आगे की तरफ शूट कर देता है। जो उसका एक्चुअल में शॉट होता है वो आसमान की तरफ होता है। सीने जांग सोच रहा होता है कि इसने मेरे को ऐसा टारगेट लॉक कर दिया, उसका एरो ऊपर की तरफ से आ रहा होता है। तभी जांग अपने हैमर को पकड़ता है और उसे बड़ा कर देता है अपनी साउल एबिलिटी को यूज करके। जो उसका हैमर होता है वो एरो को रोक लेता है। युआनन ऐसे अपने विंग्स को एक्टिवेट करके हवा में उड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि 10,000 स्ट्रीम हैमर, इतना ज्यादा खतरनाक प्रेशर मुझे फील हो रहा है इससे। जो हैमर होता है वो ऊपर से उड़ के आ रहा होता है युआनन की तरफ। युआनन उसे डोज कर लेता है और सोच रहा होता है कैसा लग रहा है, मुझे उस मूव को यूज करना ही पड़ेगा। वो दोबारा अपने एरो को लोड करता है और अपनी सेकंड साउल स्किल पॉइजन स्पिरिट डिवावर को यूज करता है और साथ में थर्ड साउल स्किल फायर स्पिरिट लाइफ कॉन्कर को यूज करता है और साथ में सिक्स साउल स्किल स्पिरिट फॉर्म को यूज करता है। 3 एरोस साथ साथ में जा रहे होते हैं जांग की तरफ। जांग भी अपनी सारी साउल रिंग्स को एक्टिवेट करके तैयार होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जूनियर के 3 साउल स्किल्स को साथ में यूज कर सकता है। उन एरोस के जवाब में जो हैमर होता है वो युआनन के सर के ऊपर आ रहा होता है। सब बोलते हैं कि युआनन डोज करो। युआनन सोच रहा होता है कि इसने पहले सोच रखा था। युआनन उस हैमर को डोज करके एरो शूट कर देता है। जो एरो होता है वो जांग के आर पार निकल जाता है। बाकी बोल रहे होते हैं कितना ज्यादा फास्ट एरो था ये, इसने आर्मर को भी फाड़ दिया। जांग सोच रहा होता है कि इसका कॉम्बो कितना ज्यादा टफ था। एक्चुअली मुझे पॉइजन लग गया। 3 एरोस मतलब 2 तो डोज कर लिए होंगे पर एक पॉइजन वाला लग जाता है जांग को। साथ में युआनन अपनी 7 साउल स्किल ट्रू फॉर्म ऑफ स्पिरिट किंग को यूज करता है। सोनी सोच रहा होता है कि जब इल्यूजनरी स्पिरिट ड्रैगन ने इसके साथ एक पैक्ट बनाया था तो इसकी ब्लड लाइन भी इवॉल्व हुई। फिर ब्लड लाइन टेम्पर करने के बाद इसकी जो स्पिरिट ड्रैगन था उसकी ग्रोथ भी हुई। इसकी वजह से इनका बॉन्ड क्लोज ही नहीं हुआ पर एक छुपी हुई एबिलिटी भी अवेकन हो गई इसकी, जैसे कि शैडो शिफ्ट करके जो थी। बाइजुजू बोल रही होती है कि शैडो शिफ्ट इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है टेलीपोर्टेशन की तरह, क्योंकि ये एक स्पेशल एबिलिटी नहीं है, तो स्पेशल लोग इसे बांध नहीं सकते हैं। युगे देख रही होती है फाइट को। हमें बताया जाता है कि जब काफी ज्यादा बुरा टाइम चल रहा होता था युगे की जिंदगी में तो युआनन हमेशा उसके साथ रहता था। वो उसे कंफर्ट करता था, पूरे दिन उसका ख्याल रखता था, उसके इमोशंस को देखता था, उसे खुश रखता था। पर घर को छोड़ने के बाद टांग युगे कभी वापस नहीं आई। वो हमेशा कल्टीवेशन पे फोकस करती रहती थी, जिसकी वजह से वो सुन्न हो गई थी। मतलब ज्यादा बाकी दुनियादारी से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पहले के टाइम पे टांग युगे का जो मूड था वो युआनन के ऊपर डिपेंड करता था। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशन से भरी हुई थी, तो युआनन एक तरीके से उसकी हेल्प ही करता था, उसके साथ रह के, उसकी लाइफ लाइन बन के और उसका एक तरीके से आखिरी फैमिली मेंबर बन के। वो कुछ और सोचती नहीं थी युआनन को, वो युआनन को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी, बच्चे की तरह उसे ट्रीट करती थी। अब उसने रियलाइज किया है कि जो छोटा बच्चा वो समझती थी जिसे, वो बड़ा हो गया है, वो अब एक मैन है, एक पूरा अडल्ट। जब बाकी लड़कियों ने अपने लाइट के पिलर उसके लिए जगा के रखे थे तो टांग युगी ने जलसी फील की। उसने अपने आप को ये एक्सप्लेन किया कि उसका जो भाई है उसे दूसरी लड़कियां ले जाएंगी, इसलिए वो जलसी फील कर रही है। वो ये सोचती थी कि युआन हुई दूर चला जाएगा क्योंकि जैसे उसकी जिंदगी में कोई प्यार आ जाएगा। वो ऐसी चीज को फील कर पा रही थी जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी क्या वो अपने लास्ट फैमिली मेंबर को भी खो देगी, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युआनन एकदम से आ जाएगा और ऐसे वर्ड्स बोल देगा। उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस में एक तरीके से खुशी भी छुपी हुई थी युगे की जिंदगी में, मतलब जो सुना था उसने। वैसे मैच को देख रही होती है, युआनन पूरे तरीके से स्पिरिट किंग में कन्वर्ट होकर एरो शूट करने लगा होता है। युगे सोच रही होती है मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना चाहिए। उसका अलग ही चल रहा होता है, काफी ज्यादा मिक्स इमोशंस होते हैं उसके। हमें फाइट का सीन दिखाई देता है, युआनन ऐसे अब हमें होता है एरो शूट कर रहा होता है। जांग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं जूनियर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी सारी ताकत लगानी चाहिए। वो अपनी 7 साउल स्किल ट्रू फॉर्म ऑफ मार्शल सोल गॉड डिसेंट को यूज करता है। एक एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। जॉनी बोलते हैं किस तरीके की साउल ट्रू फॉर्म है,
मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। एक मार्शल साउल ट्रू फॉर्म जो कि बाकी साउल रिंग्स को इवॉल्व कर सकती है। जितनी भी साउल रिंग्स होती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं और जांग आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। यूगे के फेशियल एक्सप्रेशन में काफी चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा रहता है और अपने अटैक को तैयार करता है। काफी ज्यादा सर्कल्स आसमान में बनते हैं और शूट करते हैं एरोज को। वो एक तरीके से सारी साउल स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके जितने भी एरोज होते हैं वो सारे जांग की तरफ जा रहे होते हैं एक ही बार। जानी सोच रहा होता है और बोलता है कि आठों की आठों साउल स्किल्स साथ में यूज कर रहा है युआनन। इसने टांग सेट की एक मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रिकॉर्ड को ट्रेन किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट ऐसा कर पाएगा। बाइजुजू बोल रही होती है कि स्पिरिट किंग स्टेट में इस टाइम पे तो इसकी जो पावर है वो 10 गुना बढ़ चुकी है। इसी वजह से 10 की 10 स्किल को, मतलब जो 8 स्किल्स हैं सॉरी उसकी, उनको यूज कर पा रहा है। जांग भी अपने एक तरीके से बजर्क फॉर्म में होता है। वो अपने हैमर से एरोज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक एरो को तो रोक लेता है पर बाकी एरोज साथ में आ रहे होते हैं उसके ऊपर। वैसे आगे की तरफ देखता है और अपने हैमर को फेंक देता है युआनन की तरफ। जो हैमर होता है वो बिल्कुल युआनन के पास पहुंच गया होता है। युआनन सोच रहा होता है कि मैं अब कहाँ भागूं, मैं बच नहीं पाऊंगा। जो जुआनियो का सीनियर होता है वो बोलता है जो ये स्ट्राइक है जांग की तरफ से पूरी फोर्स लगा के इसने की हुई है। बजर्क हैमर फेंका हुआ है इसने। इसके पास 6 खतरनाक डेडली प्रॉपर्टीज हैं लाइक एक्सप्लोजन, शैटरिंग, शॉक वेव, स्टन, लोकोन, हैवी स्ट्राइक। इसीलिए इसे 6 फोल्ड किलिंग हैमर भी बोलते हैं। जब ये हैमर जाता है तो जो स्पेस है वो भी फटने लग पड़ता है, कोई जगह ही नहीं बचती है बचने की। जांग ऐसे बैठ जाता है अपने हैमर को लेके और एरोज का वेट करता है। जो एरोज होते हैं वो जांग की पीठ में लगते हैं। जांग सोच रहा होता है कि डैमेज लेना सही आइडिया था क्योंकि मैंने बजर्क हैमर को आगे की तरफ भेज दिया है। एक सिंगल अटैक किया है मैंने। बिलीव ही नहीं कर सकता कि युआनन की जैसी फिजिक है वो मेरे अटैक को झेल पाएगा। तो वो हैरान होकर आगे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज है। उसे कोई दिखाई देता है। युआनन बिल्कुल हैमर के पास जाके टकराता है। सीनियर बोलता है कि ये जांग युआन में कैसे बदला, ये किस तरीके की एबिलिटी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब युआनन एक तरीके से हैमर को हैंडल कर ही लेता है अपनी किसी एबिलिटी को यूज करके। वो साथ में एक एरो शूट कर देता है जो कि बैटल स्पिरिट वॉर गॉड अटैक होता है। जो एरो होता है वो बिल्कुल जांग के ऊपर पहुंच जाता है। जांग सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा फास्ट है, मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, मेरे को अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी जांग स्टन हो जाता है। वो एकदम से बैठा होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता और एरो बिल्कुल उसके सामने आ गया होता है। अनाउंसमेंट होती है कि मैच खत्म होता है, ये राउंड युआनन जीतता है। जांग काफी ज्यादा हैरान होता है, ये क्या हुआ, मैं हारा कैसे। उसे पता नहीं लगा होता है कि कैसे एरो उसके पास आ गया होता है और वो कब खत्म होने वाला होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट फाइट कुछ टाइम के बाद हम स्टार्ट करते हैं, मतलब लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।